बहुत समय पहले की बात है, जब श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ गोकुल में रहते थे। हर साल की तरह गोकुलवासी इस बार भी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी में जुटे थे। सभी का मानना था कि इंद्रदेव वर्षा करके उनकी फसलों की रक्षा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण इस बार कुछ अलग ही महसूस कर रहे थे। वो कहते हैं, मैया, हम हमेशा इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? असली काम तो ये गोवर्धन पर्वत, ये पेड़ पौधे और ये धरती करती है। हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, जो हमें सच में सुरक्षा और भोजन देते हैं। यशोदा माँ कहती हैं, बेटा, ये हमारी परंपरा है। इंद्रदेव वर्षा लाते हैं, जिससे हमारी फसलें होती हैं, अच्छी होती हैं। श्री कृष्ण की बातों ने गोकुलवासियों के मन को छू लिया। उन्होंने सोचा, शायद बालकृष्ण सही कह रहे हैं। सबने मिलकर इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। सबने पर्वत को फूलों और पकवानों से सजाया और पहली बार गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। इंद्रदेव सोचने लगे, ये गोकुलवासी मेरे बिना कैसे रह सकते हैं? उन्होंने मेरी पूजा करना छोड़ दी। मैं उन्हें अहंकार का पाठ पढ़ाऊंगा। इंद्र का अहंकार बढ़ गया था। उसने गोकुल पर भारी वर्षा करने का आदेश दिया। बारिश इतनी तेज थी कि गोकुल के सभी लोग घबरा गए। चारों ओर पानी ही पानी भर गया। सब अपने घरों से बाहर आ गए और श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने आए। गांव वाले कहते हैं, कन्हैया, अब हमें कौन बचाएगा? इंद्रदेव हमसे रुष्ट हो गए हैं। कन्हैया कहते हैं, डरिए मत, गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा। सब मेरे साथ आओ। और फिर श्री कृष्ण अपने छोटे से हाथों की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। गोकुलवासी और सभी पशु गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण में आ गए। 7 दिनों तक बारिश लगातार होती रही, लेकिन एक बूंद भी गोकुलवासियों को छू नहीं पाई। इंद्र कहते हैं, कृष्ण, मैं अपनी भूल मानता हूँ। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। कृपया मुझे क्षमा करें। कृष्ण कहते हैं, इंद्र भगवान का सच्चा रूप प्रकृति में है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, न कि अपने अहंकार में दूसरों को डराना। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इंद्र को सबक सिखाया और गोकुलवासियों को प्रकृति की पूजा का महत्व समझाया। इस दिन से गोवर्धन पूजा का आरंभ हुआ, जिसे आज भी दीपावली के अगले दिन बड़े श्रद्धा से मनाया जाता है।